आगे दिल्ली में पेयजल और यमुना की सफाई को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जल शक्ति मंत्री आर पाटिल भी शामिल रहे। बैठक के बाद मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में दिल्ली में पेयजल उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आर पाटिल जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही हैं। इसके अलावा आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। गृह मंत्रालय में बैठक काफ़ी लंबी चली है और गृह मंत्रालय में इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली में पेयजल और जो यमुना की सफाई है उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जानकारी मिल रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पेयजल समस्या, इसके अलावा यमुना के प्रदूषण को लेकर विशेष चर्चा बैठक में हुई है। ऐसे में बैठक में परिणाम को लेकर नजरें लगी हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नजफगढ़ ड्रेन को साफ स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे यमुना प्रदूषित होने से बचाई जा सके। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक को लेकर बयान जारी किया है। क्षेत्र का जो यमुना का भाग है उसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली की सफाई का विषय, दिल्ली क्षेत्र की यमुना तटों को कैसे मॉडिफाई करके और उसको व्यवस्थित बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, और पानी के जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के कितने हैं, कितनी आवश्यकता रहेगी और उस पानी की व्यवस्था कैसी होगी, कहाँ से होगी, कुल मिलाकर पानी की उपलब्धता और उसके बाद पानी का उपयोग और उस जो ट्रीटेड वाटर है उसका किस प्रकार से उपयोग करें, एसटीपीज वो कैसे बने, इसमें खास करके नजफगढ़ ड्रेन इसकी भी चर्चा, शाहदरा ड्रेन उसकी भी चर्चा, ऐसे कुल मिलाकर के दिल्ली के संबंधित पानी के ऊपर आज की इस मीटिंग के चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ उसकी प्लान बना करके और जो सरकार के जिम्मे काम होगा वो करेंगे, अन्य जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के वो के हिसाब से काम करेंगे, दिल्ली को अच्छी पानी की व्यवस्था दी जा सके। देखिए, यमुना सफाई उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम गंतव्य तक ये आदरणीय मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। दिल्ली में जितना सेगमेंट यमुना जी का गुजर रहा है उसको हम अच्छे से काम करें उसके ऊपर और बिना प्रदूषण के एक साफ सुथरी अविरल यमुना जी दिल्ली को मिले, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। और आज भी उसी श्रृंखला में आदरणीय एचएम साहब के यहाँ पे मीटिंग थी और जिसमें जल शक्ति मंत्रालय और केंद्र के सभी मंत्रीगण वो लोग उपस्थित रहे और दिल्ली से भी हमारे सभी अधिकारी थे। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक में नालों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की निगरानी के लिए उन्नत तकनीक जैसे रियल टाइम डेटा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिए जाने की पूरी संभावना बनी है। इसके अलावा यमुना के पुनर्जन्म को जन आंदोलन बनाने और जन भागीदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें यमुना को साफ स्वच्छ बनाने को लेकर दीर्घकालीन नीति बनाए जाने पर जोर दिया गया था। इसमें 3 खास तौर से बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें अल्पकालीन और जो खास तौर से आगे की रणनीति है उस पर चर्चा करते हुए ये दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें इस यहाँ पर स्वच्छ यमुना को यहाँ पर बनाया जा सके और अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनाओं पर चर्चा की गई थी। और उस बैठक में नदियों के प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आज की बैठक में खास बात ये रही कि इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री की मौजूदगी और कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि पंजाब का जो विवाद पानी का बनकर उभरा है और जिस तरीके से हरियाणा को पानी ना देना और इस मुद्दे शामिल रहे हैं, इसका असर दिल्ली पर भी पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी की सप्लाई होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। हरियाणा से भी पानी दिल्ली को मिलता है। ऐसे में अगर हरियाणा को पूरा पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये बाधित रहेगा और इसीलिए तमाम प्रयासों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आती नजर आ रही है। उच्च स्तरीय बैठक कर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में
जबकि बढ़ती गर्मी का मौसम है और आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या हो सकती है। ऐसे में उससे निपटने को लेकर पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा की गई है। साथ ही यमुना के प्रदूषण की रोकथाम को लेकर भी बैठक में गहन चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।